Hello students, this is Preeti and I welcome you to my YouTube channel English with Preeti। आज हम एडवर्ब्स की एक प्रैक्टिस शीट डिस्कस करने वाले हैं। एडवर्ब्स की दो प्रैक्टिस शीट्स फर्स्ट एंड सेकंड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल पे। पहले बात करते हैं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। देखिए, जो एडवर्ब्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एडजेक्टिव, वर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर कह लीजिए कि मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस शीट में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में एक वर्ड जो है वो ब्लैक से कलर हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में वो जो ब्लैक कलर्ड वर्ड है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसी के रिगार्डिंग पूरी प्रैक्टिस शीट्स है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए कई बार कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये डिपेंड करता है उस वर्ड के ऊपर कि वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है या वर्ब को या एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, अकॉर्डिंगली वो एडजेक्टिव या एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पहले समझते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। देखिए, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करेंगे या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, राइट। अब एडवर्ब्स होते हैं वो किसको मॉडिफाई करते हैं? जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया, जो एडवर्ब्स होते हैं आप इसे इजीली याद कर सकते हैं अगर आप एडवर्ब को ब्रेक कर दें। इसमें देखिए, अगर आप इस एडवर्ब शब्द को ब्रेक करेंगे, दो वर्ड मिलेंगे आपको। एक मिलेगा एड। एड का मतलब होता है एडजेक्टिव्स, और दूसरा जो वर्ड है वो कौन सा है? वर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव्स हो गए, वर्ब हो गए, और तीसरा शब्द तो हमारे पास है ही एडवर्ब्स। एडवर्ब्स, तो देखिए एडवर्ब्स जो होते हैं ना वो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब को। तो हमें अब सेंटेंस में यही फाइंड आउट करना है कि जो ब्लैक कलर्ड शब्द है ना, यहाँ पे हार्ड, यहाँ पे हार्ड, यहाँ लॉन्ग, लॉन्ग एंड डायरेक्ट, ये जो वर्ड है क्या किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं? अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगर ये शब्द किसी एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, मैंने 42 क्वेश्चंस लिए हैं इस प्रैक्टिस शीट में। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम इज हार्ड। अब देखिए, हार्ड जो है, हार्ड क्या है? क्या हार्ड है सेंटेंस में? हार्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? सम को मॉडिफाई कर रहा है। सम क्या है? सम एक नाम है किस चीज का? सवाल जो होता है ना, सवाल जो होता है उसे ही सम कहते हैं। तो सम यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? हार्ड कर रहा है। तो जो हार्ड है वो कैसे का क्या क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं ना। और हार्ड क्या है? सम है। सम एक नाउन है, तो हार्ड शब्द जो है वो एडजेक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ही वर्कड हार्ड। उसने हार्ड क्या किया? उसने हार्ड काम किया। वर्कड क्या है? वर्कड एक वर्ब है यहाँ पे। वर्ब्स को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में अभी कई बार बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वी हैड अ लॉन्ग टॉक। देखिए, लॉन्ग क्या था? टॉक थी, बातचीत थी। अब देखिए, टॉक जो है वो एक्चुअली उस समय जो कन्वर्सेशन हुआ एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जो कन्वर्सेशन हुआ, जो भी आपस में बातचीत हुई, ये वो उसको रेफर कर रहा है। तो यहाँ जो टॉक शब्द है ना, ये एक नाउन का काम कर रहा है। ये जो शब्द है ये नाउन का काम कर रहा है, ये एक नाउन है। राइट, नाउन है। तो यहाँ नाउन जो है इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? लॉन्ग। लॉन्ग जो है वो मॉडिफाई कर रहा है टॉक को, और टॉक एक नाउन है। ठीक है, तो लॉन्ग जो है जब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हुआ? लॉन्ग एक एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ही वेटेड लॉन्ग फॉर हर। ही वेटेड लॉन्ग, उसने देर तक क्या किया? यहाँ लॉन्ग का मतलब देर तक हुआ ना, उसने देर तक क्या किया? उसने देर तक वेट किया। वेट क्या है? वेट एक वर्ब है। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? वो एडवर्ब्स होते हैं, है ना। तो लॉन्ग क्या है? लॉन्ग एक एडवर्ब है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्या है?
डायरेक्ट क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या चीज होती है? क्वेश्चन नाम ही तो है। क्वेश्चन जो होता है वो क्या है? क्वेश्चन एक नाउन है, नाउन ही तो है, नाम ही तो है। एक सवाल जो होता है उसको एक नाम दिया गया है, क्वेश्चन बोला जाता है उसको। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ? डायरेक्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 क्वेश्चन है, शी वेंट होम डायरेक्ट। वो डायरेक्ट क्या किया उसने? डायरेक्ट क्या किया उसने? डायरेक्ट वो गई, डायरेक्ट वो गई, घर गई डायरेक्ट, ठीक है। होम से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डायरेक्ट वो घर गई, वेंट, वेंट डायरेक्ट, शी वेंट डायरेक्ट होम, ठीक है। तो यहाँ जो डायरेक्ट वो जो है गई, ये जो वेंट है वो वर्ब है यहाँ पे। और यहाँ डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट जो है एक एडवर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट किसको मॉडिफाई कर रहा है? लाइन को मॉडिफाई कर रहा है। लाइन क्या है? लाइन एक नाउन ही तो है। जो लंबी सी आप एक रेखा खींच देते हैं उसको नाम दिया गया है, लाइन या रेखा, तो एक नाम है। नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को आप क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही वेंट स्ट्रेट टू द स्टेशन। ही वेंट स्ट्रेट, वो सीधा गया। तो जो स्ट्रेट है किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है? वेंट है, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो स्ट्रेट यहाँ पे एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, माई मदर स्पोक इन अ लाउड वॉइस। क्या लाउड था? वॉइस लाउड थी, ठीक है। जो वॉइस है वो लाउड है। तो वॉइस है क्या? आवाज को एक नाम दिया गया है। आवाज जो है वो क्या है? नाउन है, नाम है एक, है ना। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो लाउड यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डोंट टॉक सो लाउड। अब यहाँ देखिए, डोंट टॉक सो लाउड। लाउड क्या नहीं करना है? बात नहीं करनी है। क्या नहीं करना? टॉक नहीं करना है। तो ये जो लाउड है किसको मॉडिफाई कर रहा है? टॉक को मॉडिफाई कर रहा है। टॉक क्या है यहाँ पे? वर्ब है, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पे जो लाउड है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। श्रीनाथ वॉज अ फास्ट बॉलर। फास्ट क्या था वो? वो फास्ट एक बॉलर था। बॉलर क्या है? बॉलर एक नाउन ही तो है। वो जो जो पर्सन तेज बॉल फेंकता है उसको बॉलर नाम दिया गया। जो बॉल फेंकता है उसको बॉलर नाम दिया गया है ना। तो बॉलर एक नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे फास्ट जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनाथ कुड बॉल फास्ट। देखिए यहाँ जो है, श्रीनाथ क्या कर सकता है? बॉल कर सकता है। वो क्या फास्ट कर सकता है? बॉल कर सकता है। अब यहाँ जो बॉल है ना, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन? फास्ट जो शब्द है। बॉल जो है यहाँ पे क्या है? बॉल जो है वो वर्ब है यहाँ पे। बॉल्ड, बोल्ड, बोल्ड। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्विकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वर्ब को। कैसे आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप उसकी तीनों फॉर्म देख लीजिए, V1, V2, V3, है ना। क्विकली मन में सोच लीजिए तो आपको समझ में आ जाए कि ये जो शब्द है वो वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉल है वो वर्ब है, और इस वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट मॉडिफाई कर रहा है। तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अ लेट कमर। जो कमर है वो क्या है? जो कमर शब्द है इसका मतलब ये नाउन है, मतलब आने वाला जो आता है उसको एक नाम दिया गया है, उसे कमर कहते हैं, ठीक है। तो एक नाउन है। इस नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? लेट मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो लेट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है, ही कम्स लेट। ही कम्स लेट। यहाँ देखेंगे तो ये जो लेट
शब्द है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये कम्स को मॉडिफाई कर रहा है। कम्स क्या है? कम्स जो है किसी का नाम तो नहीं है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे कम्स वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। यहाँ पे जो ओनली शब्द है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? डॉटर को मॉडिफाई कर रहा है। डॉटर क्या होता है? डॉटर एक नाउन है, एक नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द को आप क्या कहते हैं? आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो ओनली यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ओनली यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट है, शी कैन ओनली गेस। शी कैन ओनली गेस। अब देखिए यहाँ जो ओनली है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो गेस को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, गेस क्या है? गेस यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। गेस, गेस्ट, गेस्ट, है ना, तीन फॉर्म हो गई ना। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ओनली जो होता है वो एडवर्ब हो गया यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई हैव फूड एनफ टू लास्ट अ मंथ। अब ये जो एनफ वर्ड है ना, ये किसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है? ये फूड को मॉडिफाई कर रहा है। फूड क्या है? फूड एक नाउन है, ठीक है। नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? फूड जो है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और फूड एक नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव्स करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने ये ऑब्जर्व किया कि सेम शब्द जो है वो एडजेक्टिव का काम भी करता है, एडवर्ब का काम भी करता है। इसलिए जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि वो जो वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है। ये बच्चे जो है ये बहुत गलती करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 18 है, आदित्य सिंग्स वेल एनफ। देखिए यहाँ पे जो एनफ है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? एनफ जो है वो हमारा वेल को मॉडिफाई कर रहा है। वेल क्या है यहाँ पे? वेल जो है ये वेल जो है ये भी एडवर्ब है, ठीक है। कैसे एडवर्ब है? कि वेल किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो वेल, आदित्य वेल क्या करता है? आदित्य जो है वो अच्छा गाता है। वेल क्या करता है? सिंग करता है। सिंग जो है एक वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई वेल कर रहा है, ठीक है। तो वेल भी एक एडवर्ब है। एनएफ जो है वो इस वेल को मॉडिफाई कर रहा है, तो एनएफ भी एक एडवर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, आई हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ दैट गर्ल। अब देखिए आई हैव अ हाई ओपिनियन। ओपिनियन जो शब्द है ना यहाँ पे, ये कैसा है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नाउन जो होता है उसको मॉडिफाई करने वाला शब्द यहाँ क्या है? हाई जो है वो ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन है ये। तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज एम हाई। हाई जो शब्द है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? एम को मॉडिफाई कर रहा है। एम जो है यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति इज द बेस्ट गर्ल इन दिस क्लास। बेस्ट क्या है? गर्ल है। गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव्स करते हैं। तो बेस्ट जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी बिहेव्स बेस्ट। बेस्ट क्या करती है? वो बेस्ट बिहेव करती है, ठीक है। यहाँ जो बिहेव है ना वो वर्ब का काम कर रहा है। तो जो बेस्ट है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं हमारे एडवर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी गुड। इल विंड, इल जो शब्द है ना वो विंड को मॉडिफाई कर रहा है। विंड क्या है? हवा को नाम दिया गया है, विंड या हवा। तो ये एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम इल कर रहा है। तो इल जो है ना वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और इसके बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे एडजेक्टिव या एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने में। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही कैन इल अफोर्ड टू लूज हर। देखिए यहाँ जो ये इल है ना, ये किसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है? एफोर्ड, एफोर्ड को कर रहा है। एफोर्ड यहाँ पे क्या है? एफोर्ड जो है वर्ब है एक, ठीक है। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करते हैं भाई। तो इल जो है यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय इज नो बेटर देन अ फूल। देखिए जो यहाँ पे बेटर है वो क्या कह रहा है? विनय जो है वो एक मूर्ख की तरह ही है।
सेंटेंस का मतलब है कि वो मूर्ख जैसा ही है, ठीक है। तो ये जो बेटर शब्द है किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये फूल को मॉडिफाई कर रहा है। फूल क्या है, मूर्ख व्यक्ति को नाम दिया गया है फूल, तो ये एक नाउन हुआ। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है बेटर, तो क्या हुआ, बेटर एक एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी नोज बेटर देन टू क्वेरल। अब देखिए शी नोज बेटर, वो बेटर क्या करती है, जानती है। तो बेटर जो है ना यहाँ नोज को मॉडिफाई कर रहा है, और नोज क्या है, नोज एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्या है नेक्स्ट, हाउस नेक्स्ट है ना। तो हाउस है क्या, हाउस एक नाउन है, तो नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, नेक्स्ट मॉडिफाई कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स कहते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। 28th क्वेश्चन है व्हेन आई नेक्स्ट सी हर आई शैल स्पीक टू हर। व्हेन आई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है उसको, देखना है। अगर वो कह रहा है कि अगर मैंने उसे नेक्स्ट अगली बार देखा, नेक्स्ट टाइम देखा, तो मैं उससे बात जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट है ना, ये किसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, सी। सी क्या है, सी एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब्स करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है शी वेंट टू द बैक एंट्रेंस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह जो एंट्रेंस है ना, ये एक नाउन है, ठीक है। और ये जो बैक है, बैक जो है ये कौन सी एंट्रेंस की बात कर रहा है, कौन से नाउन को कह रहा है कि पीछे वाली एंट्रेंस, समझ रहे हैं, आगे वाली एंट्रेंस, पीछे वाली एंट्रेंस। तो बैक जो है ये नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी वाली एंट्रेंस, आगे वाली या पीछे वाली, ठीक है ना। तो बैक जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं या ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो बैक। बैक जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, बैक हमें गो के बारे में बता रहा है। गो क्या है यहाँ पे, गो एक वर्ब है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। तो हमारा जो बैक है वो एडवर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज मच ट्रूथ इन व्हाट शी सेज। ओके, मच ट्रूथ। अब देखिए मच जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे किसके बारे में हमें कुछ बता रहा है, ट्रुथ के बारे में बता रहा है। ट्रुथ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। नाउन के बारे में हमें जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट इज मच बेटर। मच यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, बेटर को मॉडिफाई कर रहा है। और हम जानते हैं कि जो बेटर होता है ना वो एक एडजेक्टिव होता है ना। बेटर एक एडजेक्टिव है, तो मच एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ गुड डील ऑफ वाटर इन द पॉट। देयर इज अ गुड डील ऑफ वाटर, देखिए गुड डील ऑफ वाटर, गुड डील ऑफ वाटर का मतलब ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। डील ऑफ, गुड डील ऑफ वाटर मतलब क्वांटिटी बता रहा है, कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है। आप कह सकते हैं कि काफी अच्छा खासा पानी है उस पॉट में, ठीक है। तो यहाँ जो गुड है ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जो गुड है ना वो कैसा हो गया, गुड जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है ही टॉक्स अ गुड डील। ही टॉक्स अ गुड डील क्या मतलब है, गुड क्या करता है, वो बहुत बात करता है, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा बात करता है वो। ही टॉक्स, टॉक्स क्या है, टॉक्स एक वर्ब है ना। देखिए आपको पता होगा वर्ब में हम एस ई एस लगा देते हैं ना, उसे क्या करने के लिए, उसे सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। मैं एस ई एस लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बनाया है। इसकी हेल्प से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वर्ब है। कि देखो टॉक में क्या लगा है, एस लगा, ये टॉक्स हो जाता है ना, तो ये वर्ब है, वर्ब में ही आप लगाएंगे एस ई एस। ही टॉक्स अ गुड डील। अब देखिए जो है यहाँ पे जो ये गुड है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो गुड यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ लिटिल डिफिकल्टी इन इट। अब देखिए देयर इज अ लिटिल डिफिकल्टी, अ लिटिल क्या है, डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी यहाँ पे क्या है, डिफिकल्टी एक नाउन है, एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे डिफिकल्टी। याद रखिएगा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये।
देयर इज अ लिटिल डिफिकल्टी इन इट, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे। अब ये जो अ लिटिल है ना, ये डिफिकल्टी को मॉडिफाई कर रहा है। डिफिकल्टी एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, यू आर अ लिटिल नोन आउटसाइड। यू आर अ लिटिल तुम क्या हो? नोन हो, है ना। अ लिटिल किसको मॉडिफाई कर रहा है? नोन को मॉडिफाई कर रहा है। नोन क्या है यहाँ पे? नोन एक वर्ब है यहाँ पे। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? हम उनको एडवर्ब्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द फर्स्ट स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब देखिए, द फर्स्ट कौन है? फर्स्ट स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक नाउन होता है ना, है ना। स्टूडेंट एक नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या है? यहाँ पे फर्स्ट है। तो जो फर्स्ट है वो क्या हो गया? फर्स्ट एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, ही स्टूड फर्स्ट। ही स्टूड फर्स्ट, वो क्या आया? वो फर्स्ट आया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्टूड को। स्टूड क्या है? स्टूड एक वर्ब है ना। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, यू आर एन अर्ली राइजर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अर्ली क्या है? वो अर्ली राइजर है। राइजर कौन हुआ? राइजर मीन्स जो आदमी जल्दी उठ जाता हो, उसको एक नाम दिया गया है राइजर। उठने वाले को नाम दिया गया है राइजर। तो राइजर क्या हुआ यहाँ पे? राइजर एक नाउन तो हुआ, क्योंकि नाम दिया है उसे, है ना। तो नाउन को मॉडिफाई, नाउन जो है राइजर्स को मॉडिफाई अर्ली कर रहा है, तो अर्ली कैसा शब्द हुआ? एडजेक्टिव शब्द हुआ। इसी तरीके से 40th क्वेश्चन है, यू राइज अर्ली। यहाँ देखिए, वो अर्ली क्या करता है? वो अर्ली राइज करता है। राइज यहाँ पे क्या है? राइज यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। राइज, रोज, राइजन, राइट। तो अर्ली यहाँ पे हमारा एडवर्ब होता है, क्योंकि एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क इज हार्ड टू डू। द वर्क इज हार्ड टू डू। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, बड़ा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वर्क इज हार्ड, ठीक है, द वर्क इज हार्ड। इसके बाद अगर आप देखेंगे नहीं, टू डू, आप जानते हैं टू डू क्या है? टू डू जो है वो इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनेटिव जानते हैं आप क्या होते हैं? इन्फिनेटिव जो होते हैं वो आपका नाउन की तरह काम करते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 + V1 होता है, ऐसा यही यहाँ पे भी यही है ना। 2 लगा है प्लस डू, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है टू डू। ये नाउन है। टू डू क्या है? टू डू एक नाउन है यहाँ पे, ठीक है। टू डू नाउन है, तो इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? हार्ड इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस इन्फिनेटिव्स की भी मैंने प्रैक्टिस शीट्स डाली हुई है, बहुत बेसिक बिगिनर्स के लिए मैंने डाला है, आप देख सकते हैं वहां से। इन्फिनेटिव्स, जैरेंड्स, आप सब देख सकते हैं। बहुत सारी वर्कशीट्स मैंने अपलोड कर दी अपने चैनल पे, आप देखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, ही हिट द बॉल हार्ड। उसने हार्ड क्या किया? उसने क्या हार्ड किया? उसने हिट किया हार्ड, बहुत ज्यादा तेजी से बॉल को हिट किया। हार्ड क्या किया? हिट किया। हिट क्या है? हिट जो है वो वर्ब है। हिट हिट हिट, राइट, वर्ब का काम कर रहा है हिट यहाँ पे, राइट। तो वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? हार्ड मॉडिफाई कर रहा है। तो हार्ड क्या हुआ? हार्ड जो है वो एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, कमेंट जरूर डालिएगा। कोई और क्वेरी हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं सारी ही जितनी भी वर्कशीट्स यहाँ करा रही हूँ सब मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आप प्रिंट आउट निकाल के वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्कशीट्स की। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।